साबिर, मुझे बड़ा अफसोस होता है तुझे देखकर। तेरे साथ क्या बनेगा बुढ़ापे में? अल्लाह ने तुझे औलाद तो नहीं दी। देखी जाएगी इकबाल भाई, ये तो अल्लाह की मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी औलाद मर्द के नसीब की होती है, मेरे नसीब में होगी तो अल्लाह दे देगा। वो तो ठीक है, लेकिन औलाद होना भी तो जरूरी है। मेरे बेटों को देख ले, हर दुख सुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं। इकबाल भाई, आप तो नसीब वाले हो, वरना आजकल तो उल्टा ही होता है। औलाद जवान होते ही माँ बाप को घर से निकालने का सोच लेती है। साबिर, तू मुझे ताना मार रहा है ना? नहीं नहीं इकबाल भाई, अल्लाह माफ़ करे, मैं ताना नहीं मार रहा, बस आजकल दुनिया की हकीकत यही है। मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे अंदर से जलने की बदबू आ रही है। खुद की औलाद नहीं है ना, इसलिए ऐसे बातें कर रहे हो। इकबाल भाई, अब आप ओवर ही हो रहे हो। आपने मुझे बेऔलादी का ताना दिया, मैंने बर्दाश्त किया। मैंने सच्ची बात की तो आपको मिर्चें लग गई। आपको जो अपनी औलाद पे इतना गरूर है, ये अच्छी बात नहीं है। माँ बाप को अपनी औलाद पे फख्र होना चाहिए, ना कि गरूर। गरूर तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। कल को खुदा ना खास्ता आपके सर पे कोई मुसीबत आ गई ना, तो यही औलाद आपका साथ छोड़ देगी। अरे हाँ हाँ, मुझे सब पता है। मुझे ना सिखाओ, मुझे अपने बेटों पे फख्र है। खुद की औलाद नहीं है ना, मुझे सिखा रहे। निकल जाओ मेरे घर से। शर्म नहीं आती बेटे की जेब से पैसे चुराते हुए? नहीं बेटा, मैं चोरी नहीं कर रहा था। तेरी बीवी ने तुझसे झूठ बोला है। वो क्यों झूठ बोलेगी? इस सुमो में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? अपने घर में चोरी कर रहे थे और पता नहीं ये सिलसिला कब से चल रहा होगा। बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस मुझे आइंदा से अपना बेटा नहीं कहना। मर चुके हो तुम मेरे लिए, निकलो यहाँ से। बेटा, मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, 22 साल तुझ पे वार दिए, और तू उस 2 साल की आई हुई लड़की की बात पे यकीन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। जाओ यहाँ से और अपना एक कदम भी मेरे घर की तरफ नहीं बढ़ाना। ओ बेटा मेरी बात सुन। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊं? बड़े बेटे ने पहले ही घर से निकाल दिया है, छोटा भी अपनी बीवी की बातों में आ गया। ऐसा करता हूँ कि अपनी बहन के पास चला जाता हूँ, मुल्तान। ये घर है क्या कंजर खाना? एलईडी का वॉल्यूम इतना ऊंचा किया हुआ, आपको पता भी है साथ वाले रूम में बच्चे सो रहे हैं। और ये 2 पंखे क्यों चला रखे हैं आपने? एक पंखे से गुजारा नहीं हो रहा आपका? आपको पता भी है महंगाई का बहरान आया हुआ, बिजली इतनी महंगी हुई है, हर चीज का रेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, 2 पंखे चल रहे हैं, एलईडी चल रही है। ये कोई तरीका है? अरे बेटा, क्या हो गया है? थोड़ी सी तो आवाज ऊंची की थी, और पंखे 2 इसलिए चलाए हैं कि मुझे गर्मी लग रही थी। मतलब अपनी गलती नहीं माननी। अब मुझे ना आपसे बात करनी है, बहुत सीरियस मैटर है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं और मेरी वाइफ अब आपके साथ नहीं रहना चाहते। हमसे आप बर्दाश्त नहीं हो रहे। क्या कह रहा है तू? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुझसे और तेरी बीवी से बर्दाश्त नहीं हो रहा? और ये घर मेरा भी है। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? अपनी हरकतें देखी हैं? फ्रिज में जो फ्रूट वगैरह पड़ा होता है उठाकर खा जाते हैं। कभी पूछा भी है? पूछना जरूरी होता है। और आए दिन नई कोई ना कोई फरमाइश होती है आपकी। मेरी बीवी ने मुझे साफ साफ कह दिया है, आपकी खिदमत और नहीं कर सकती वो। और बात रही घर की, ये घर आप मेरे नाम कर चुके हो, अब इस पर आपका कोई हक नहीं है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही रखा हुआ है। आप एक काम करें, छोटे भाई के घर जाके रह लें। ठीक है बेटा, मैंने अपने हाथ काट के तुम्हें दे दिए ना, अब तुम जो चाहो मेरे साथ सलूक कर सकते हो। मैं जा रहा हूँ छोटे के पास। अरे अंकल जी, क्या हुआ है आपको? अंकल, इन अंकल का तो इंतकाल हो गया है। इनकी जेबें चेक कर, तो शायद मोबाइल या आईडी कार्ड निकला है। ये क्या, ना इनके पास कोई मोबाइल फोन, ना कोई आईडी कार्ड। अब इनके घर का पता कैसे लगाऊं? ऐसा करता हूँ, एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। हेलो एम्बुलेंस, सर इधर मुल्तान अड्डे पर एक